जय श्री हरि जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेकर के। दोस्तों, ये कंपनी छोटी है, वेरी हाई रिस्क की है, ठीक है। और आप इसको पहले अपने स्तर पे पढ़ें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि मैं कहते आया हूँ कि हर एक इन्वेस्टर को 2-3 पोर्टफोलियो बना के रखना चाहिए। जैसे कि एक पोर्टफोलियो में लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज को आप अच्छी अच्छी कंपनीज को रख सकते हैं, और एक पोर्टफोलियो में दोस्तों आप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप को रख सकते हैं, ठीक है। और एक पोर्टफोलियो दोस्तों डेडिकेटेड होना चाहिए सिर्फ माइक्रो कैप और स्मॉल कैप नैनो कैप के लिए। क्योंकि दोस्तों नैनो कैप में और माइक्रो कैप में भी दोस्तों अच्छी अच्छी एक्सीलेंट क्लास की कंपनियां हैं, जिनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करके अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए तो दोस्तों मैसिव पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन रिस्क को मैनेज करते हुए। क्योंकि दोस्तों इसमें हाई रिस्क होता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी कौन सी करवट लेगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों छोटा पैसा ही ऐसी कंपनीज में डालना उचित होता है, ठीक है। तो मैं इसी बेस पे आपके साथ में दोस्तों कंपनियां शेयर करता हूं। बाकी दोस्तों आप इस कंपनी को देखें, छोटी कंपनी है, बहुत छोटी, और कंपनी का सेक्टर अच्छा है। कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है आप देख लें, सेल्फ अधेसिव टेप, ठीक है। सेल्फ अधेसिव टेप में आप टेप तो देखते हो दोस्तों, ऐसे टेप्स में कंपनी काम करती है। और हाई क्वालिटी इमल्शन में भी कंपनी काम करती है, पेंट सेक्टर में भी कंपनी का प्रेजेंस है, ठीक है। दोस्तों कंपनी कौन सी है आप देख लें, छोटी कंपनी है दोस्तों। कंपनी का नाम है सोनल अधेसिव लिमिटेड। हाँ दोस्तों, कंपनी छोटी है, और कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप है 38 करोड़ का। बहुत छोटा दोस्तों, बहुत स्मॉल है, मतलब हाई रिस्क है, ठीक है। लेकिन हाँ, कंपनी पॉजिटिव है। मैंने हमेशा आपसे वादा किया है कि मैं आपके सामने छोटी कंपनियां ही लाऊंगा, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरे पैरामीटर्स पे कंपनी खरी उतरनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और मैं नैनो कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सारी कंपनियों पे दोस्तों वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के धीरे धीरे। फिलहाल मैं अभी नैनो कैप पे ही वीडियो बना रहा हूँ। आप देखें, छोटी कंपनियाँ हैं। और करंट प्राइस देखें कंपनी का दोस्तों 63 रुपीज़, और हाई लो 58 और 114 रुपये का। स्टॉक का पी देखिए दोस्तों 25 का, और इंडस्ट्री पी 28 का, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ये है कंपनी, ठीक है। ग्राहम नंबर से अगर आप देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रहा है 27 रुपये, और कंपनी का प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 63 रुपये। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से दोस्तों कंपनी लगभग डबल से भी ज़्यादा है। और कंपनी का आरओसी देखेंगे 25 का, आरओई देखेंगे 29 का, जो कि छोटी कंपनी होने के नाते दोस्तों ये एक्सीलेंट क्लास माना जाएगा। मेरी तरफ से मैं इसको एक्सीलेंट क्लास का आरओसी और आरओई मानता हूँ। और फेस वैल्यू दोस्तों 10 का है, ईपीएस निकल के आ रहा है 2 रुपया 52 पैसा, ठीक है। पेट्रोसी स्कोर में दोस्तों कंपनी को और काम करना चाहिए अपने फाइनेंशियल्स में। 4 का पेट्रोसी स्कोर आ रहा है, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स थोड़ा डगमगाए से लग रहे हैं। कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स पे ज़रा ध्यान देना चाहिए। मैं इस तरीके से देखता हूँ दोस्तों। और कंपनी एसएमई लिस्ट में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर लेकर के देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और कंपनी का चार्ट आप देखना चाहेंगे, मैक्सिमम चार्ट, तो देखिए दोस्तों 2008 से लेकर 2022 तक कंपनी लगभग सोई हुई थी, मतलब एक ही रेंज में कंपनी का सेल्स था, सेल्स प्रॉफिट। लेकिन अब जाके पिछले 1-2 साल में कंपनी का सेल्स बढ़ में इजाफा हुआ है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंपनी अब यहाँ से ग्रोथ दिखाना शुरू करेगी। क्योंकि जो इसका स्ट्रगल टाइम था दोस्तों, ये 2008 से लेकर 2022 तक का यही इसका स्ट्रगल पीरियड था। इसने स्ट्रगल कर लिया है, हाँ हो सकता है कि स्ट्रगल कर लिया हो, मार्केट में अपनी रीच बना लिया हो, प्रोडक्ट का वैल्यू बना लिया हो, इसलिए कंपनी का सेल्स अब जंप करना शुरू हुआ है। आप इसके सेल्स को देखेंगे और प्रॉफिट्स को देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखता हुआ सा महसूस होगा। देखिए दोस्तों 2013 से लेकर के 2020 तक देखें दोस्तों, एक ही रेंज में कंपनी 20-21 तक एक ही रेंज में कंपनी घूम रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
और 2022 से देखें दोस्तों 59, फिर 83, 101 और 104, यानी कि अब कंपनी में ग्रोथ आना शुरू हुआ है सेल्स में। और कंपनी ओपीएम 3% का ही मेंटेन कर पा रही है। हाँ दोस्तों, कंपटीशन होता है, ये बात मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ। हाँ, और ये बात आप भी अच्छी तरीके से मानते होंगे। दोस्तों, आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं दोस्तों, कमेंट करें और बताएं मुझे प्लीज़। और कंपनी का दोस्तों नेट प्रॉफिट आप देखें, जहां पहले 1 करोड़ जीरो हुआ करता था, 1 करोड़ हुआ करता था, माइनस में रहता था लगातार, आज कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफिट मेंटेन कर पा रही है। और दोस्तों कंपनी में सेल्स आएगा, प्रॉफिट्स आएंगे तो धीरे धीरे कंपनी का रिजर्व भी बढ़ेगा, बोरोइंग भी कम होगा। हाँ, क्योंकि रिजर्व कंपनी पे देखो दोस्तों ज़्यादा है, ठीक ठाक है, 10 करोड़ का रिजर्व है, सॉरी बोरोइंग है 10 करोड़ का और रिजर्व है 2 करोड़ का, जो कि थोड़ा कंसर्निंग है। लेकिन चूंकि छोटी कंपनी है, हमें मालूम है कि ये हाई रिस्क की है, तो हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के सेल्स ग्रोथ को हम मद्देनज़र रखेंगे, ठीक है, मद्देनज़र रखेंगे सेल्स को और उसके प्रॉफिट को। ठीक है दोस्तों, मैं इस तरीके से देखता हूँ। बाकी दोस्तों आप इस तरीके से कंपनीज को देखते हैं, पढ़ते हैं, आप अपना नज़रिया मेरे साथ शेयर करें कमेंट में। हाँ दोस्तों, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर मेरा योगदान आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और कंपनी का अगर आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग के देखेंगे तो कॉन्फिडेंस दोस्तों प्रोमोटर्स का एकदम साफ साफ दिखता है, 62.71%, 62.71%। शुरू से लेके अभी तक प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को पूरा का पूरा दबा के रखा है, यानी कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पे, अपने बिजनेस पे पूरा भरोसा है। DIIs दोस्तों देखिए, DIIs पहले थे और अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, FIIs और DIIs तो मौसम बोलते हैं ना, मौसम के फल हैं, आज आएंगे कल नहीं होंगे, फिर कभी आएंगे। जब कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिट को सही से मेंटेन कर पाएगी, ओपीएम को सही से मेंटेन कर पाएगी, ठीक है दोस्तों, कंपनी अपने बिजनेस को सही डायरेक्शन में ले जाएगी, मार्केट में रीच बढ़ेगा, तो FIIs आएंगे। जब मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट का गुडविल बनेगा, ठीक है दोस्तों, तो सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और तब FIIs DIIs भी अट्रैक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप ये अपनी बातें मुझसे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये कोई बाइंग सेलिंग का कोई भी कॉल नहीं है, मैं कभी किसी को कोई मशवरा या कोई सलाह नहीं देता इन्वेस्टमेंट का। ठीक है दोस्तों, आप अपने स्तर पे पढ़ें, समझें, जाने बूझें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ठीक है दोस्तों, बाकी फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।